Hello everyone. So now move to the another topic that is superposition principle. So superposition principle जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है व्हेन वी हैव मल्टीपल चार्जेस। जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं तब अगर हमें कूलम्ब्स लॉ फाइंड आउट करना है तब हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सो अब मुझे जो है फाइंड आउट करना है कि इस Q1 पे जो है कितना जो है चार्ज लग रहा होगा, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से और Q4 की वजह से। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं Q1 पे सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल फोर्स नहीं लगा रहा बल्कि Q1 पे ये 3 चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर अब हमें कूलम्ब्स लॉ को फाइंड आउट करना है, हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? सो लेट्स से कि हमारे पास जो फोर्स है Q1 पे Q2 की वजह से वो कितना है, F12 है। सिमिलरली जो हमारे पास Q1 पे Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F13 है। सिमिलरली हमारे पास एक और चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर Q4। सो Q4 भी लगाएगा फोर्स Q1 पे, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 14, F14। सो यहाँ पर यानी कि Q1 पे जो नेट चार्ज लग रहा होगा दैट इज़ F, वो किसके बराबर होगा, इन सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल होगा इनके इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के। यानी कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं तीनों अलग अलग, इनके सम के बराबर होगा नेट फोर्स। क्लियर है? तो ये जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है स्टेट करता है कि जो नेट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल फोर्सेस के सम वेक्टर सम के क्या होता है, इक्वल होता है। सो उसको कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। सो नाउ हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे हम देखते हैं एफ जो है वो इक्वल होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के। सो यहाँ पर ये जो के होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो इन वैक्यूम यानी कि अगर हम वैक्यूम में बात करें, अगर हमने चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रख रखा है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू होती है, बट रिमेंबर ये वैल्यू इनकी वैक्यूम में होती है। सो नेक्स्ट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कि जो के की वैल्यू थी वो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज, सो इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली क्या होता है, परमिटिविटी परमिट करना, किसी चीज़ को अलाउ करना। तो यानी कि अगर हमने किन्हीं चार्ज पार्टिकल को स्पेस में रख रखा है वैक्यूम में सपोज़, तो अगर आपने वैक्यूम में रख रखा है चार्ज पार्टिकल्स को, उनकी वजह से जो है कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है उस वैक्यूम में, उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम दैट डिटरमाइंस how much how much electric force exists between two charge when they placed in free space। यानी कि अगर हम Q1 और Q2 को फ्री स्पेस में रख दें या और भी हमने चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रख दिए, तो उनकी वजह से जो है कितना, हाउ मच, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स जो एग्जिस्ट कर सकता है वैक्यूम में, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस की, उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको नॉट लगाना ज़रूरी है। अगर आप इसे वैक्यूम की परमिटिविटी बता रहे हैं तो हमें इसे नॉट लगाना पड़ता है। और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है दैट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनकी एसआई यूनिट भी याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी अभी हमने देखा परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस का मतलब था जब हमने चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में रख दिया। नाउ लेट सपोज कि हमने अब उसे किसी मीडियम में रख दिया, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिया, ठीक है, इस तरीके के मीडियम मटेरियल्स में हमने उसको रख दिया। तो अगर हमने उन मटेरियल्स में उसको रख दिया तब जो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तब जो उसकी परमिटिविटी है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू परमिटिविटी इन वैक्यूम के। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, सिमिलरली कि आपने अगर किन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को मीडियम में रख दिया तब उस मीडियम में कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, या वो मीडियम अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को या कितने इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम सिंपली एप्सिलॉन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है बराबर होता है किसके, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम। ये जो एप्सिलॉन आर आपको दिख रहा है ये है रिलेटिव परमिटिविटी। सो आई होप कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको क्लियर हो गया। इट इज़ नथिंग बट सिंपल कि कोई भी मीडियम अपने अंदर, अगर आप किसी भी मीडियम में चार्जेस को रख रहे हैं तो वो मीडियम अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जनरेट कर पा रहा है, या फिर कितना जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी परमिटिविटी उस मीडियम की, ठीक है। नाउ रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली जो है रेशियो है किसका, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी इन वैक्यूम है, एंड एप्सिलॉन जो है सिंपल वो आपका परमिटिविटी इन मीडियम है। ओके, सो यहाँ पर जो है इस रिलेटिव परमिटिविटी का जो आपका रिलेशन है वो फोर्स के साथ भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो उसका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एफ नॉट अपॉन में एफ। यहाँ पर जो एफ नॉट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, एंड एफ जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो आप जब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, इनकी जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेट्स से मैंने अभी अभी आपको ये कहा राइट दिस, तो अब हम अगर इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो आप क्या वैल्यू रखोगे, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर हम सेम इसकी भी यही निकलेगी, के Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू वेरी करेगी वो के की वैल्यू वेरी करेगी, के की वैल्यू होती है, ये तो सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो के की अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी एफ़ नॉट के लिए। और जब आप नीचे जो एफ़ है, ये जो एफ़ है इसके लिए आप के की वैल्यू रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन रहेगी, राइट। सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा एंड एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलता है रिलेटिव परमिटिविटी का वो क्या मिलता है, वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।